Hello guys, I welcome you all to Warrior Tech YouTube channel. So guys, today we are gonna see the second part of the conversion series that I made. तो अगर जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो तुरंत जाके आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख लो। उसके अंदर कन्वर्जन बताई है मैंने कि जो डेटल के अंदर कन्वर्जन होती हैं और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे आते हैं एफकैड के अंदर। तो ये उसका सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हम देखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करते हैं, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे करते हैं और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं। ये चार टाइप देखेंगे। तो पहले देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। अब मुझे ये बताओ यार, ऑक्टल का क्या होता है, ऑक्टल को कैसे डिनोट करते हैं। ऑक्टल की वैल्यूज़ होती हैं 0 से लेकर 7 के बीच में रेंज, ठीक है। बाइनरी की वैल्यू होती है 0 और 1, राइट, मतलब दो वैल्यूज़। यहाँ आ रही हैं 8 वैल्यूज़। ऑक्टल का मतलब क्या होता है, 8। ऑक्टल का बेस क्या होता है, बेस होता है इसका 8, इसका बेस होता है 2 बाइनरी का। इतनी बात क्लियर है। अगर अच्छा ठीक है, मेरे को ऑक्टल टू बाइनरी बनाना है, राइट। ऑक्टल से मेरे को बाइनरी में जाना है, तो उससे पहले एक चीज़ समझो कि जो ऑक्टल की एक वैल्यू है ना, वो बाइनरी की 3 वैल्यू के बराबर है। तो हम एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अगर मेरे को 3 बाइनरी की डिजिट्स चाहिए तो मैं 2 इंटू 2 की पावर 3 कर दूंगा तो मेरे को उतनी ही ऑक्टल की डिजिट्स आ जाएंगी। ये ऑक्टल में है, राइट। अब मैंने आपको याद है पिछली वीडियो में एक टेबल दिखाया था आपको, ये वाला, कुछ याद आ रहा है। ये तो हेक्साडेसिमल के हिसाब से बनी है पूरी टेबल, ये पूरी हेक्साडेसिमल के हिसाब से बनी है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को ऑक्टल के हिसाब से बनानी है तो मैं ये सब हटा दूंगा, ये हटा दूंगा और यहाँ तक जाऊँगा बस। ये 8 भी हट जाएगा क्योंकि आपको पता ही है कि 0 से 7 तक वैल्यू होती है ऑक्टल की, ये हट जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू आएगी। मतलब अगर मैं आपको एक तरह से लिख के बताता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, लाइक 0 0 0 0 0, 4 पर 0 लिख लो, 4 पर 1 लिख लो, ठीक है। फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 0 1 0 1 0 1। कितनी वैल्यूज़ हुई, टोटल 8 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और इनको मैं डिनोट करूँगा 0 1 2 3 करके 8 तक, नहीं 8 तक नहीं, 7 तक। समझ आया क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट करी है और 8 वैल्यूज़ हैं। चलो अच्छा ठीक है, अगर मेरे को बोल दूँ कि मैं मेरी 1 वैल्यू है वो बाइनरी में कितनी होगी, तो जो ऑक्टल की 1 वैल्यू है वो बाइनरी की वैल्यू हुई 0 0 1। ऑक्टल की 3 वैल्यू जो है वो बाइनरी की हुई 0 1 1, ठीक है। अब ये टेबल ना, अब एक्सकैट के पेपर में जैसी शीट मिलती है उसने बना के रख लो। और इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत देखोगे, टेबल देखोगे और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे, राइट। अब देखो आगे। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये, पहला क्वेश्चन है 236.10, ठीक है। ये है ऑक्टल। अब इसको बनाना है बाइनरी में, तो कैसे बनाऊंगा, सिंपल। 2 की वैल्यू देखो, 3 की वैल्यू देखो, 6 की वैल्यू देखो, 1 की वैल्यू देखो, 0 की वैल्यू देखो। अब कहोगे कहाँ देखो, भाई टेबल देखो जो पिछला दिखाया तुम्हें। पिछला टेबल याद नहीं, पिछले टेबल में क्या था, जो 2 की वैल्यू थी वो थी 0 1 0, 3 की वैल्यू क्या थी 0 1 1, 6, अब 6 की वैल्यू क्या थी 1 1 0, 1 की वैल्यू क्या थी 0 0 1, 0 की क्या होती है 0 0 0। यहाँ लगा दो पॉइंट क्योंकि इसके यहाँ पॉइंट है। भाई ये आंसर आ गया आपका, ख़त्म बात, सिंपल। ऑक्टल से बाइनरी तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल वैल्यू डाली और आंसर आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूँ, चलो। अब एक और क्वेश्चन है कि 284.56, ठीक है, ये ऑक्टल की वैल्यू है। ऑक्टल की वैल्यू है या नहीं, नहीं है, नहीं है, ये ऑक्टल की वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ये 8 आ गया। मैंने आपको क्या बताया भाई, 0 से 7 के बीच में जो रेंज है वो ऑक्टल की रेंज है, तो ये 8 कहाँ से आ गया, ये हो ही नहीं सकता वैल्यू, ऑक्टल की वैल्यू हो ही नहीं सकती है, तो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आप क्वेश्चन ही गलत बता रहे हो, आंसर तो दूर की बात है, ठीक है। तो अब मैं आपको सीरियसली एक आंसर क्वेश्चन देता हूँ जो सही होगा। 230 क्या नंबर लें, चलो 7 ले लेते हैं, 0.71, ठीक है। 2 की वैल्यू क्या है 0 1 0, 3 की वैल्यू क्या है 0 1 1, 7 की वैल्यू क्या है 1 1 1, 7 की वैल्यू क्या है 1 1 1, 1 की वैल्यू क्या है 0 0 1,
यहाँ लगा दो पॉइंट, ये आ गया आंसर, ख़त्म बात। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, इतनी बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं आगे, अब करते हैं बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्जन। तो ये देखो, ये मैंने पहले से लिख के रख लिया है। अब सारी बात ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये है बाइनरी नंबर, ठीक है, इसका बेस है 2, इसको कन्वर्ट करना है मैंने कितने में, ऑक्टल में। तो देखो होता क्या है कि जहाँ भी आपका डॉट दिख रहा है ना, ये डेसिमल, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है आपने। आप यहाँ से राइट की तरफ मूव करोगे, ठीक है, और 3 3 का ग्रुप बनाते हुए चलो। यहाँ से राइट की तरफ मूव करा और 3 का ग्रुप बनाया, बना 1 1 0। ठीक है, वैसे तो 4 डिजिट्स हैं लेकिन मेरे को 3 यहाँ पर लेनी है, तो मैं 3 ले ली। 1 1 0, 1 1 0 क्या होता है बाइनरी से ऑक्टल में अगर कन्वर्ट करूँ तो 1 1 0 की वैल्यू होती है 6, क्योंकि टेबल याद नहीं पीछे, टेबल जो आपने देखा, टेबल टेबल को खोलो और देखो तो आएगा आंसर 6। ठीक है, सिमिलरली अब ये देखोगे यार सर यहाँ तो 1 आ गया बस, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो मैं 2 0 जानबूझ के ऐड करूँगा। बस ज़ीरो ही ऐड करना और कुछ ऐड नहीं करना। ठीक है, अगर कुछ नहीं है ना, अगर वो नहीं बन रहा, अगर आपका 3 एक साथ नहीं आ पा रहे तो आप उसके अंदर 2 ज़ीरो ऐड कर दो। तो ये क्या हुआ, ये बन गया 1 0 0। अब 1 0 0 की वैल्यू क्या आती है, 4, तो यहाँ लिखूँगा मैं 4। सिमिलरली यहाँ से भी अगर मैं जाऊँ लेफ़्ट की तरफ, देखो अगर आपने जो आपका डेसिमल है उसके लेफ़्ट साइड से जा रहे हो तो आप उसको लेफ़्ट से ही मूव करोगे। ठीक है, लेफ़्ट से लेफ़्ट वर्ड साइड चलोगे, और जो डेसिमल का जो राइट है वहाँ से राइट से एक्सट्रीम राइट में जाना है। ठीक है, और ग्रुपिंग करनी है 3 3 की। यहाँ पर होगी 1 1 1, तो 1 1 1 की वैल्यू होती है 7। ठीक है, 0 1 0 की वैल्यू होती है 2। अब यहाँ 2 1 1 है, तो मेरे को 1 0 जानबूझ के लगाना है जिससे कि मैं इसका एक ग्रुपिंग कर लूँगा 3 नंबर्स की, राइट। अब लेट से यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, रुको। अगर मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, लेट, अच्छा ठीक है, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ यहाँ पर। ये है सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो देख लिया ना आपने, अब ये सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूँ, रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ, 1 1 1 0 1 1 0 पॉइंट 0 2, ओ सॉरी 2 तो आ ही नहीं सकता ना रुको फिर से लिखना पड़ेगा यार, रुको 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 रुको, 1 1 0 1 0 0 0.011। ठीक है, ये हो गया। मुझे इसको कन्वर्ट करना है, ये है आपका बेस 2, मेरे को कन्वर्ट करना है बेस 8 में, मतलब मुझे बनाना है ऑक्टल। ऑक्टल के लिए क्या मैंने बताया, यहाँ से आप इधर जाओगे तो आपको ग्रुपिंग करनी है 3 की, यहाँ से आप इधर जाओगे तो आपको ग्रुपिंग करनी है 3 की। ठीक है, अब वो 3 की ग्रुपिंग जब आप करोगे तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जैसे ये 3 ग्रुपिंग कर ली, यहाँ ये इन 3 की ग्रुपिंग होगी, ये बच गया अकेला 1, ये 1 अकेला बच गया, इसके आगे 2 0 लगा दो जिससे इसके 3 की ग्रुपिंग हो जाए। ठीक है, तो ये 0 0 1 क्या होता है, 0 0 1 होता है 1, 1 0 1 क्या होता है बताओ, 1 0 1 होता है 5, 0 0 0 क्या हुआ, तो 0 ही हो गया। पॉइंट 0 1 1 क्या होता है 3। ये आ गया आंसर आपका ऑक्टल के अंदर। बात समझ आई या नहीं, अब मुझे बताओ इसके अंदर कहीं से भी 8 वैल्यू है, कहीं 1 है, 5 है, 0 है, 3 है, लेकिन कोई 8 नहीं है ना इसके अंदर, इसका मतलब ये ऑक्टल है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने ऑक्टल से बाइनरी में करा था वैसे ही करना है, कुछ फ़र्क नहीं है, बस ये है कि हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर F तक, और बाइनरी में होते हैं 0 1। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ, सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं दे रहा हूँ कि FAD डॉट डॉट मतलब डेसिमल पॉइंट 1 2, ठीक है, तो इसको मेरे को चेंज करना है बाइनरी में, तो मैं ये कैसे करूँगा, सोचो ज़रा, पॉज करके ज़रा खुद ट्राई करो। मैंने आपको टेबल दिखाया था, ठीक है, टेबल के अंदर जो वैल्यू F की है ना, जो A की वैल्यू है ना, T की वैल्यू है, 1 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू है, वो सब लिख देनी है यहाँ पर, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा समझ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ढंग से समझाऊंगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, देखो हेक्साडेसिमल से बाइनरी तो हो गया, ठीक है,
अब मुझे सेम चीज़ करनी है जो मैंने ऑक्टल से बाइनरी में करी थी। हेक्साडेसिमल से बाइनरी तो हो गया, ठीक है, कुछ नहीं करना। जो वैल्यू दे रखी है ना उसकी टेबल से उठा के डालनी है, आंसर आ जाएगा। लेकिन बाइनरी से हेक्साडेसिमल करना है मेरे को। मैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल करूँगा तो कैसे करूँगा? लेट से नंबर है बाइनरी का 111044, थोड़ी ना होगा 111001 ए डॉट या डेसिमल जो भी बोलो आप, दशमलव बोलो 1011, ठीक है। इसमें वही सेम चीज़ करनी है। ये आपका डॉट है, डॉट से आप राइट में जाओगे। फॉर दिस ग्रुपिंग करो 4 की। क्यों करो 4 की? क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है। डेसिमल में क्या था? 2 की पावर 8 था, 2 की पावर 3 था, तो वो आपका इक्वलेंट होता है 8। इसमें क्या है? 2 की पावर 4 है, तो इसमें वैल्यूज़ आई 16, ठीक है। तो 4 बाइनरी की डिजिट्स मिलके एक हेक्साडेसिमल की डिजिट बनाती हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखो। तो सेम करना है, ये डॉट से ना आप राइट वर्ड मूव करो और 4 की ग्रुपिंग करो। तो 4 की ग्रुपिंग ये तो हो रही है 1011, ठीक है। अब यहाँ से लेफ़्ट जाओ, ठीक है, लेफ़्ट जाओ, 4 की ग्रुपिंग, फिर ये 4 की ग्रुपिंग। यहाँ 4 तो आएगा नहीं, तो यहाँ 0 ऐड कर दो एक्स्ट्रा। अब जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, इसको देखो टेबल से। 011 क्या है, 0011 क्या है, 1011 क्या है। अगर 011, 0011 और 1011 की वैल्यू देखूं तो वो क्या है, टेबल से देख के पता लगती है मेरे को। देखो ये रहा आपका 011, यहाँ पर ये आपका 011, ये आपका 0011 और ये है आपका 1011, 1011 ये रहा। तो मैं लिखूँगा आंसर 7, क्योंकि ये 7 है ना, पहले 7, 0011 क्या था 3, और 1011 क्या था 11। नहीं 11 नहीं लिखना, मेरे को लिखना है बी, और यहाँ लगाऊंगा डॉट क्योंकि इसके बाद डॉट था, ठीक है। तो ये है आंसर, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, राइट। तो अब मेरे को लग रहा है अब मैंने सारे कन्वर्जन आपको बता दिए हैं। प्रीवियस वीडियो को देखो और इस वीडियो को देखो तो आपसे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी एफकैट में आएंगे कन्वर्जन के, राइट, कोई डाउट नहीं रहेगा। सो आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड क्या मैं मतलब बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो फ्रेंड्स के अंदर जो कि देखना चाहते हैं EKT की वीडियो स्पेशली फॉर एफकैट। तो मैं भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ आगे कंसेप्ट्स की जो कि EKT में आती हैं। तो प्लीज़ शेयर दिस फर्दर, और जय हिंद।